भारत की धरती पर जब भी अत्याचार बढ़ा है तब तब वीरों ने जन्म लिया है। 1857 का संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला बड़ा विद्रोह। इस संग्राम में कई नायकों ने हिस्सा लिया। उनमें से एक थे बिहार के शेर जगदीशपुर के महाराजा वीर कुंवर सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय तिवारी आपका स्वागत करता हूं अतीत के पन्नों के एपिसोड 1 में। दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ भारती के वीर सपूत महाराजा वीर कुंवर सिंह जी के जीवन चरित्र के बारे में। 23 अप्रैल 1777 बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर में एक राजपूत परिवार में कुंवर सिंह का जन्म हुआ। पिता बाबू सहबर सिंह और माता पंवारा की रानी से उन्हें शौर्य और धर्म दोनों की शिक्षा मिली। बचपन से ही घुड़सवारी और तीरंदाजी तथा तलवारबाजी में निपुण थे वीर कुंवर सिंह जी। कहते हैं छोटे से कुंवर सिंह जी जब घोड़े पर बैठते थे तो गांव वाले कहते थे ये बालक एक दिन रणभूमि का महारथी बनेगा। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बेहद जटिल थी। मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था, मराठा शक्ति कमजोर पड़ रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना शिकंजा कस रही थी। बिहार भी इस दबाव से अछूता नहीं था। अंग्रेज किसानों से भारी लगान वसूलते, राजाओं की जमीनें छीनते और स्थानीय सत्ता को अपमानित करते। कुंवर सिंह जी को जनता के रक्षक कुंवर सिंह जी जो जनता के रक्षक माने जाते थे, इन नीतियों से बेहद आहत हुए। 1856-57 में जब अंग्रेजों ने सैनिकों पर भी धार्मिक अत्याचार थोपने शुरू किए, नई राइफल कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया, तो पूरे उत्तर भारत में असंतोष फूट पड़ा। 10 मई 1857 को मेरठ से चिंगारी उठी और देखते ही देखते यह ज्वाला पूरे देश में फैल गई। यही वह क्षण था जब 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह ने तलवार उठाने का संकल्प किया। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में अपने सैनिकों और किसानों को संगठित किया। कहते हैं उनकी उम्र देखकर लोग पहले हिचकिचाए, लेकिन जब कुंवर सिंह ने ऊंचे स्वर में कहा, क्या लड़ाई हमारी धरती, हमारी इज्जत और हमारे भविष्य के लिए है, तब गांव-गांव से लोग उनकी सेना में शामिल होने लगे। आरा और उसके आसपास कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ कई मोर्चे जीते। आरा हाउस की लड़ाई सबसे प्रसिद्ध है, जहां अंग्रेज कैप्टन टनवर की टुकड़ी को उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया। कुंवर सिंह की रणनीति गोरिल्ला युद्ध जैसी थी। अचानक हमला, तेजी से प्रहार और फिर दुश्मन को चकमा देकर गायब हो जाना। उनकी सेना में किसान, आदिवासी और साधारण लोग भी शामिल थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन सबसे जो यादगार प्रसंग है वो है गंगा नदी पार करने का। अप्रैल 1858 में जब वे अपने सैनिकों के साथ नदी पार कर रहे थे, तब अंग्रेजों ने उन पर गोलियां बरसाई। एक गोली जा लगी उनकी बाह में। कुंवर सिंह ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने अपनी तलवार से घायल बाह काट डाली और गंगा जी को अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, माँ गंगे, इसे स्वीकार करो और मेरे शरीर को दुर्बल न होने दो। घायल होने के बावजूद उन्होंने लड़ाई जारी रखी। आखिरकार 23 अप्रैल 1858 को वे अपने किले जगदीशपुर लौटे। 3 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को उन्होंने अंतिम सांस ली। पर कहते हैं कि प्राण त्यागते समय भी उनकी तलवार उनके हाथ से नहीं छूटी। वीर कुंवर सिंह की वीरता का संदेश आज भी बिहार की मिट्टी में गूंजता है। उन्होंने 1857 की क्रांति का जिस तरह से आह्वान किया वो काबिल तारीफ है। उन्हें 1857 की क्रांति का शेर कहा जाता है। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। आरा में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय और स्टेडियम भी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार ने उनका
59 फुट ऊंचा तिरंगा फहराकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वीर कुंवर सिंह की गाथा हमें यह सिखाती है कि साहस उम्र से नहीं इरादों से होती है। उन्होंने साबित किया कि जब मातृभूमि पर संकट हो तो हर इंसान को उसकी रक्षा के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। भारत की आज़ादी का हर अध्याय उनके बिना अधूरा है। उनका नाम सदा अमर रहेगा। वीर कुंवर सिंह अमर रहें।